Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 14th of Feb 2023. 14 फरवरी 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो द वीडियो इज bilingual. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव अगेन स्टार्टेड द न्यूज़पेपर. मैं कुछ समय से आउट ऑफ स्टेशन था, इसकी वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था. वेरी पार्डन मी फॉर दैट. सो आप सबको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, दैट इज टॉप कोर्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिनेशन पैनल. यहाँ पर इस जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर वो डिस्कस करना है. दैट इज आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये किस शेड्यूल में आते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कोई बता पाए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, आर्टिकल 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके तहत पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि कोई भी अगर न्यू टेरिटरी, ठीक है, कोई भी अगर न्यू टेरिटरी इंडियन टेरिटरी को ज्वाइन करना चाहती है तो वो आर्टिकल 2 के तहत ज्वाइन कर सकती है. ठीक है, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ज्वाइन कर सकती है. ठीक है, तो मतलब कि अल्टर नहीं, अल्टर का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग टेरिटरी को डिवाइड करना. ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, तेलंगाना फॉर्म हुआ. ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा आर्टिकल 3 में है. ठीक है, 2 में क्या है कि एक नई टेरिटरी इंडिया को ज्वाइन करती है तो आर्टिकल 2 के तहत वो ज्वाइन किया जाता है. ठीक है, उसको ज्वाइन किया जाता है. ठीक है, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज है, ठीक है, इंडिया की जो टेरिटरी है, अगर इसको अल्टर करना है, ठीक है, इसको अगर बांटना है तो आप आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का यहाँ पर बाइफर्केशन हुआ था 2014, 2 जून 2014 को. ठीक है, जिसमें तेलंगाना बन के निकला. तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किसके तहत हुआ था, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ था. ठीक है, नाउ ये पार्ट 1 एंड शेड्यूल 1 में आता है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आते हैं. ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 तक आते हैं. और शेड्यूल 1 में क्या आता है, शेड्यूल 1 में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी विथ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. ठीक है, शेड्यूल 1 एंड पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. Geoscience community call for a broad panel of experts to power heritage bill. ठीक है, नाउ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल का डिस्कशन किया गया है, दैट इज ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रिलिक्स बिल 2022. ठीक है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इस बिल की इंपॉर्टेंस बताई गई है. इस बिल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिसमें इस आर्टिकल में इसको डिस्कस किया गया है. अ ड्राफ्ट बिल aimed at protecting India's geological heritage that include fossil sedimentary rocks, natural structures, and has raised alarm into India's geoscience and paleolithic community. ठीक है, तो यहाँ पर ड्राफ्ट बिल को यहाँ पर इंक्लूड किया गया जिसका मेन मकसद क्या है, जो इंडियाज का जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गई, ठीक है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई और नेचुरल स्ट्रक्चर्स हो गई. ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया. ठीक है, अब इस बिल का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रिलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022. ठीक है, सो प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022 while deemed necessary by several researchers west power entirely in geological survey of India, a 170-year-old organization that come under the Ministry of Mines. ठीक है, तो ये किसके अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है. कुछ प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं. इट मे गोज इन प्राइवेट हैंड. ठीक है, ये हो सकता है ये प्राइवेट हैंड में चला जाए. ठीक है, फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेंस. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ ये क्या होगा कि इस बिल के तहत एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, 100 मीटर एरियाज के जो अराउंड में जो कंस्ट्रक्शन होगा वो यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाएगा. ठीक है, जैसे कि कोई एक हेरिटेज साइट होगा उसके 100 मीटर के एरियाज में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा. ठीक है, और अगर किया जाता है तो उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा, लगभग 5 लाख तक का फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है. ओके, इस बिल के तहत. ठीक है, तो याद रखिएगा इस बिल का नाम ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रिलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2022. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किया गया. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके,
सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। हाँ, एरो इंडिया एक्सपो शोकेसेस इंडियाज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो एरो इंडिया एक्सपो है, ठीक है, ये यहाँ पर जो शोकेस हुआ है वो इंडिया का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसके वजह से बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है। ठीक है, एक्चुअली जो एग्जीबिशन चल रहा है ये कहाँ पर चल रहा है, बेंगलुरु में। ठीक है, जिसके अंतर्गत लगभग 80 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ईयर जो एग्जीबिशन है ये कहाँ हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, और इसके अंदर लगभग 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं विद 800 डिफेंस फर्म। ठीक है, डिफेंस कंपनीज। ठीक है, जिसमें लगभग 100 फॉरेन कंपनीज होगी और लगभग 700 से भी ज़्यादा इंडियन कंपनीज होगी। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखिएगा ये एक्चुअली कहाँ हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, जिसमें 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और 800 से भी ज़्यादा डिफेंस कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें 100 फॉरेन कंपनीज है और 700 इंडियन कंपनीज है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट इज सेटिंग अ टारगेट टू टेक अ डिफेंस एक्सपोर्ट फ्रॉम $1.5 बिलियन टू $5 बिलियन बाय 2024-2025। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो डिफेंस सेक्टर है ये एक ट्रांसफॉर्म होता हुआ हमें दिखा। ठीक है, कुछ 8 से 9 सालों में ये हमें ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखा है ये डिफेंस सेक्टर, और हम 2024-25 तक जो ये डिफेंस एक्सपोर्ट है जो अभी आज के डेट में $1.5 बिलियन है, इसको हम इन्हांस करके लगभग $5 बिलियन तक लेके जाएंगे 2024-2025 तक। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके बारे में आप बस याद रखिएगा कि ये बेंगलुरु में हो रहा है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, सेकंड एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। जो भी हिली एरियाज में, जो भी जैसे कि आपका सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे जगह पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे रिसर्चर्स ने पहले बताया भी था कि जो जोशीमठ में जो हुआ, ठीक है, आज के डेट में जो उत्तराखंड में जो क्रैक्सेस आए हुए हैं हाउसेस में, ठीक है, जो ये न्यूज़ मैं पहले से सुन रहा था, ठीक है, इसलिए मुझे पता है इस न्यूज़ के बारे में कि उत्तराखंड में जो हाउसेस थे, जो धरती थी, ज़मीन थी, उनमें क्रैक्स आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली हुई कैसे, ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही रिसर्चर्स ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई थी कि एक्चुअली देखिए जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब लैंड सब्सिडीज़ के जो इंसिडेंट्स होंगे वो आने वाले टाइम में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्यों बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरियस प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक्चुअली एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे तपोवन प्रोजेक्ट को यहाँ पर एक जिक्र किया गया है, ठीक है, तपोवन प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, और भी वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर ऑनगोइंग है। जैसे देखिए तपोवन, विष्णुगढ़ डैम एंड द हेलांग मारवाड़ी बाईपास रोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा वर्सन करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2009 में दिसंबर 24 की ये कहानी है, टनल बोरिंग हुआ था इन मशीन इन टनल बोरिंग मशीन इन जोशीमठ उत्तराखंड। इसने क्या किया, एक हिट किया, किसको, एक्वीफायर को हिट किया अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम सेलांग विलेज। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है उसका लॉस हुआ। ठीक है, लगभग 800 लीटर वाटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे चल के एक भयंकर रूप ले लेते हैं। ठीक है, 800 लीटर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पर सेकंड की स्पीड से 800 लीटर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था इंसिडेंट, 24 दिसंबर 2009 को, जो कि जब एक टनल बोरिंग मशीन जोशीमठ में उत्तराखंड के जोशीमठ में एक्वीफायर को हीट किया था। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं 800 लीटर ऑफ वाटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, उसके बाद भी सिचुएशन को आप देखिए तो ये स्टॉप नहीं हुआ, ना ये रिड्यूस हुआ। ठीक है, सिचुएशन बढ़ता ही चला गया। ठीक है, और यहाँ पर जोशीमठ में जो बाढ़ आया था वो भी इसकी वजह से आया था। ठीक है, जोशीमठ में जो बाढ़ आया था, उसके बाद आप देखेंगे कि आज की डेट में जो उत्तराखंड में जो क्रैक्सेस हैं, जो क्रैक्स आए हुए हैं हाउसेस में, ग्राउंड में जो क्रैक्स हैं, ठीक है, धीरे धीरे जमीन क्या होती जा रही है, धंसती जा रही है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली किस लिए आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से होती जा रही है। ये एक्चुअली मेरा कहना नहीं है, ये रिसर्चर्स का कहना है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो लैंड सब्सिडीज इंसिडेंट्स है इन हिली अर्बन इंडिया
are becoming increasing common. An estimate of 12.6% of India's land area in prone to landslide, especially in Sikkim, West Bengal and उत्तराखंड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एरिया है, चुनिंदे एरिया है, जैसे कि सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनमें जो इंसिडेंट्स है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट्स है ये सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बना देते हैं, बहुत ज़्यादा वर्सन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर ऑथर ने पहले ही बताया था, एक्चुअली ऑथर ने कहा है, रिसर्चर्स ने भी कहा है कि जो डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पर थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, कीजिए लेकिन उतना भी मत कर दीजिए कि ये आने वाले टाइम में लोगों के लिए हानिकारक हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। बहुत सारे यहाँ पर इंसिडेंट्स है उसको डिस्कस किया गया है, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। 2019 का ये पालवा सिटी वाला एक इंसिडेंट है, यहाँ पर एक्चुअली बताया गया कि एक हैवी फ्लडिंग हो गया था, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली इसके अंदर इंक्लूड की गई। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है उसमें यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि नेचुरल क्लाइमेटीज कैसे आती है, हम ही लोग उसको क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल क्लाइमेटी आई है वो अलग से हट के आई है। ठीक है, वो हम लोग आते हैं, हम ही लोग उसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ उसके लिए हम इंतजाम कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं कि आप मान लो अगर अर्थक्वेक आता, जैसे टर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक आया, उसको हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके लिए हम पुख्ता इंतजाम कर सकते हैं कि अगर अर्थक्वेक आएगा उसके बाद की हमारी वो एक्शन क्या होंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं अर्थक्वेक एंड सीरिया में लगभग 30 से 35 हज़ार लोगों की वहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है। ठीक है, तो उसकी बदौलत यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअली क्या है, एक सीख देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमें लेते हुए एक हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर थॉट की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो सब हमें यहाँ पर आपको बताना था, और ऑथर ने आर्टिकल में यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। ठीक है, ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओपिनियन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, यू कैन मूव इजीली अहेड विथ मी। नाउ यहाँ पर हम आते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, टैकलिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने को मिलेगा आज के डेट में, क्या, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, नाउ ये है क्या, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि इसके एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसके जो केसेस है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द होल न्यूज़पेपर, ओके, होल आर्टिकल। The links between childbirth and mental disorder have been described for 100 of years। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंक्स है किसका, चाइल्ड बर्थ का और मेंटल डिसऑर्डर का, लगभग ये डिस्क्राइब किया गया है फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए। ठीक है, नाउ मेंटल इलनेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ इजंट मेयरली ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। इन इंडियाज इटसेल्फ, ठीक है, इंडिया के अंदर ही अगर देखें तो जो प्रिवेलेंस है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का वो लगभग 22% है। ठीक है, 2017 में अगर आप देखें तो वो लगभग कितना था, इट वॉज अराउंड 22%। ठीक है, किसका, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। ठीक है, उसका जो प्रिवेलेंस था वो कितना था, 22% के आसपास था। इफ अ पर्सन डेवलप साइकोटिक डिप्रेशन एंड इफ द डिप्रेशन इज सर्व देन देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ डाइंग बाय सुसाइड। ठीक है, अगर एक पर्सन क्या अपने अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं ही हूँ, ठीक है, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ माइंड। ठीक है, अगर मैं ही हूँ, अपने अंदर एक साइकोटिक डिप्रेशन मैं अगर डेवलप कर लेता हूँ, ठीक है, और वो डिप्रेशन वो बहुत ही ज़्यादा सर्व है, ठीक है, वो डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो मेरे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ रिस्क होगा, किससे, मरने का, सुसाइड से। ठीक है, सुसाइड से मरने का एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर होगा मेरे अंदर। ठीक है, सो इन सच सिचुएशन हेल्थ केयर वर्कर एडवाइज मोर एग्रेसिव इंटरवेंशन। ठीक है, तो इस ऐसे सिचुएशन में जो हेल्थ केयर वर्कर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव इंटरवेंशन को एडवाइस करती है। ठीक है, यहाँ पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, खुद की एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने अपने अंदर साइकोटिक डिप्रेशन को डेवलप किया है, ठीक है, और वो डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा सर्व है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, तो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा ऑफ डाइंग बाय सुसाइड। ठीक है, सुसाइड से मरने की जो मेरे अंदर वो होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में जो हेल्थ केयर वर्कर है वो क्या एडवाइस करती है, मोर एग्रेसिव इंटरवेंशन। ठीक है, ना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है एक सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, दैट बिगिंस आफ्टर चाइल्ड बर्थ विथ सिम्टम दैट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है ये एक सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, मोस्ट कॉमन है, मतलब कि यहाँ पर जब वुमेन है वो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा एक बोलते हैं ना डिप्रेशन फेस करती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और ये एक्चुअली चाइल्ड बर्थ के बाद ही स्टार्ट होता है, और इसके जो सिम्टम्स है ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर सेम सिम्टम्स आपको देखने को मिले। कुछ वुमेन्स होती हैं जो इसको झेल लेती हैं, कुछ नहीं झेल पाती हैं, ठीक है। और ये इसका जो पीरियड है ये एक्चुअली बताया गया है अप टू 6 मंथ, ठीक है, या फिर यहाँ इवन अप टू ईयर, ठीक है, 1 साल के आसपास भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके सिम्टम्स, ठीक है। 4 से 6 वीक तो यहाँ पर मिनिमम है और 1 साल तक इसके मैक्सिमम है। Women can be affected by a range of mental health problem in pregnancy and postpartum period, including depression, anxiety, bipolar disorder, psychosis, personality and eating disorder, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इनसे एक्चुअली वुमेन्स को बच के रहना है, ठीक है, इन द प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन वहाँ पर आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस एंड पर्सनैलिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको यहाँ पर धीरे धीरे इट कैन लीड यू टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। सो डिस्पाइट दिस पेरेंटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैव नॉट रिसीव द अटेंशन दैट दे हैव डिजर्व, ठीक है। तो जो पेरेंटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये अभी तक यहाँ पर अटेंशन रिसीव नहीं किया है, जो कि यहाँ पर एक्चुअल अगर हम देखें तो इस केसेस में यहाँ पर रिसीव करना चाहिए अटेंशन, ठीक है। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये एक रियल मेडिकल इलनेस है विच कैन अफेक्ट एनी मदर रिगार्डलेस ऑफ एज, इनकम और कल्चर एंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक रियल मेडिकल इलनेस है, इसको हम फेक नहीं कह सकते, ये एक्चुअली होता है, ठीक है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ यहाँ पर देखने को बहुत सारे केसेस में ऐसा आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये एक रियल है, ये मदर को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अफेक्ट करता है, ओके। उसके बैकग्राउंड को, कल्चर्स को, एज को, इनकम्स को, हर तरफ से वो एक्चुअली यहाँ पर उसको हार्म पहुँचाता है, ठीक है। सो वुमेन आर नॉट टू बी फॉल्टेड विद हैविंग अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अ प्रायर हिस्ट्री ऑफ मूड एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, poor social supports and domestic violence are established risk factors for depression in the postpartum periods, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इवेंट्स जो होते हैं जो पहले आपके जो लाइफ में हुए रहते हैं उसको यहाँ पर विच कैन लीड यू टू पोस्टपार्टम पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आपके, ठीक है, एग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पुअर सोशल सपोर्ट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली बाद में क्या बनती हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं फॉर द डिप्रेशन इन द पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। नाउ एडिशनल रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे कि आपका पुअर सोशल सपोर्ट हो गया, ठीक है, एडवर्स लाइफ इवेंट्स हो गए, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, अ हिस्ट्री ऑफ प्रायर साइकेट्रिक इलनेस, अनप्लान्ड एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो ये एडिशनल रिस्क फैक्टर है, इसके अंदर एक्चुअली ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। व्हाट इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन? तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डज नॉट वेरी मच बिटवीन डिप्रेशन इन पोस्टपार्टम पीरियड्स एंड डिप्रेशन इन दैट ऑकर्स अदर टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जो आपका जो डिप्रेशन होता है पोस्टपार्टम पीरियड में या फिर जो डिप्रेशन होता है अदर टाइम्स में, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कोर सिम्टम्स यहाँ पर बताए गए हैं डिप्रेशन का, जैसे लो मूड्स, ठीक है, लॉस ऑफ प्लेजर्स ऑफ इनएक्टिविटीज एंड ईटिंग इजी फटीगेबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है, ठीक है। हाउएवर द फटीग एंड लॉस ऑफ लिबिडो एंड एपेटाइट एंड वेट चेंज, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आर मोस्ट कॉमन इन पोस्टपार्टम पीरियड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन होती हुई दिखेगी, ठीक है। वेट में आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फटीग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा इन पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। थॉट ऑफ सेल्फ हार्म ऑल्सो आर कॉमन इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। खुद को आप हानि पहुँचाने की आपके अंदर थॉट्स आपको आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है बहुत ज़्यादा in postpartum periods, ठीक है। Women who present with psychiatric symptoms in postpartum periods are at higher risk of being diagnosed with severe mental illness called bipolar disorder, ठीक है। यहाँ पर bipolar disorder का यहाँ पर definition दिया गया है कि जो women actually psychiatric symptoms के आपको देखने को उसके अंदर psychiatric symptoms अगर आपको देखने को मिले in postpartum periods, so they actually he or she is having a higher risk of being diagnosed with severe mental illness, इसी को हम क्या कहते हैं, bipolar डिसऑर्डर, ठीक है। 2012 में एक्चुअली दनीश की स्टडी की गई थी, इसमें एक्चुअली अराउंड 14% ऑफ वुमेन विद फर्स्ट टाइम ऑफ साइकोट्रिक सिम्टम्स विद इन अ मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ वर लेटर डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर्स इन द फॉलो अप फ्रेमवर्क ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर से उनको डायग्नोज किया गया था, ठीक है। उनको एक्चुअली ये सारी चीज़ें एक्चुअली देखिए 14% लगभग वुमेन को यहाँ पर आंकड़ा लगाया गया है कि 14% वुमेन इस ये एक्चुअली जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन था उससे यहाँ पर ये निकली, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का यहाँ पर डायग्नोज किया गया था
और ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर डाटा पब्लिश किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीबीटी ने बहुत सारी थेरेपीज़ को यहाँ पर बताए हैं, ठीक है, योगा, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताई हैं, लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपकी एक्चुअली जो मेडिकल एडवाइसेस है वो यहाँ पर दिए गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक जो आपके डॉक्टर्स हैं, फैमिली डॉक्टर है, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि इनोवेटिव एंड नोवेल ड्रग्स ट्रीटमेंट आर इंक्रीजिंग अवेलेबल फॉर वुमेन विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इनोवेटिव्स एंड नोवेल ड्रग्स ट्रीटमेंट है जो कि अवेलेबल है फॉर द वुमेन हु इज एक्चुअली सर्विंग विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, जैसे 60 घंटे की एक हार्मोनल इन्फ्यूजन है विच हैज़ सो प्रोमिसेस इन अर्ली स्टेज ट्रायल, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली बताया गया। कुछ स्पेशल डाइट्स फॉलो करने पड़ते होंगे, ठीक है। ऑफकोर्स अगर आपको डिप्रेशन है, किसी चीज़ की एंग्जाइटी है, तो उसके अंदर आपके उस चीज़ को निकालने के लिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अलग चीज़ों में यहाँ पर आपको इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपकी जो डाइट है वो आप लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, ठीक है। आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, योगा कीजिए, ठीक है। रनिंग अगर ना कर सके तो योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है। आप प्रॉपर स्लीप ले, ठीक है, प्रॉपर स्लीप ले, ठीक है। यूज़ ऑफ एस्ट्रोजन, पेस्ट्रोजेंस, ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली पोस्टमार्टम डिप्रेशन के टाइम पे करने को सलाह दिया गया है एक्चुअली डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। हालांकि कुछ ये पुख्ता सलाह नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर हम जिक्र नहीं कर सकते। हालांकि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन मूव इजली अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज सेक्शन 12 पेज में आते हैं। 86,912 करोड़ रिलीज एज जीएसटी कंपनसेशन टू ऑल स्टेट्स अप टू May 31, 2022, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन के ऊपर आंसर देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि इट वाज द जीएसटी काउंसिल दैट डिसाइडेड टू whom द कंपनसेशन वाज रिलीज, ठीक है। तो ये एक्चुअली जीएसटी काउंसिल के ऊपर है कि वो डिसाइड करेगी कि वो किसके ऊपर कंपनसेशन एक्चुअली देना चाहिए, किसको कंपनसेशन रिलीज करना चाहिए, ठीक है। नॉट द यूनियन गवर्नमेंट। शी सेड दैट इफ देयर वाज any delay in securing a G authentication, it was a matter between AG and the state government concerned. They had to sort it out, and if in between them there is a problem, then authentication certificate get delayed in reaching in the central government, ठीक है। So again it's very important, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर नहीं होता, ठीक है, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा, ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट ये डिलेड होता है और ये सेंटर में नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या किया गया है कि 86,912 करोड़ एक्चुअली यहाँ पर रिलीज किया गया है, किसको, towards GST compensation which is payable to all state up to May 31st, 2022, ठीक है। बट इट हैड बीन डिलेड फॉर सम स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली कुछ स्टेट्स के लिए यहाँ पर एक्चुअली नहीं है ये, क्योंकि उनको एक्चुअली क्या मिला, नॉन अवेबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट जनरल ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मिला। इसकी वजह से ये कुछ स्टेट के लिए यहाँ पर अभी डिले कर रखी हुई है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। डिले कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर उनके बीच में ऑथेंटिकेशन जनरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अभी भी अगर कोई कंसर्न है तो उस चीज़ को बैठ के यहाँ पर सॉर्ट आउट कीजिए। नहीं तो ये सर्टिफिकेट अगर सेंटर के पास नहीं पहुंचा तो आपको यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा यहाँ पर कंपनसेशन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आपको नहीं दिया जाएगा। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का कहना है, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वर्ल्ड सेक्शन में आते हैं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएस, ऐसा एक्चुअली चाइना का क्लेम है। देखिए, जब यूएस ने शॉट डाउन किया चाइना का बैलून, ठीक है, तो चाइना एक्चुअली यहाँ पर र्यूमर फैला रहा है कि क्या कर रहा है ये, अभी एक्चुअली यहाँ पर पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। यूएस सेंट ओवर 10 बैलून्स इनटू आवर स्पेस, चाइना सेट, ठीक है। तो यूएस के लगभग 10 बैलून यहाँ पर चाइना ने मार गिराए हैं, ऐसा चाइना का कहना है, ठीक है। बट इस रिपोर्ट को एक्चुअली जो यूएस की जो मीडिया है, यूएस की जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर आपको फॉल्स बताती हुई आएंगे। देखिए, बीजिंग सेड
its handling of incursion were responsible and professional, and the US denied the accusation of as false and said it was the latest example of China scrambling to do damage control। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है जो चाइना के द्वारा एक्चुअली क्लेम किया जा रहा है ये फॉल्स है, ये बेबुनियाद है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर रिपोर्ट में यहाँ पर जो क्लेम लगाया जा रहा है यूएस के ऊपर कि उन्होंने 10 बैलून भेजे हैं चाइना के एयर स्पेस में, वो क्या है यहाँ पर वो गलत है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया जो कि 7.8 और 7.5 की मैग्नीट्यूड का था, उसकी वजह से लगभग 35,000 से भी ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लगभग ये 40,000 के आसपास तक आ जाएंगे मेरे को जहाँ तक यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर जैसे 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 ये आंकड़े ये तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया टू सेंड इट्स फर्स्ट वुमेन टू स्पेस। ठीक है, नाउ सऊदी अरेबिया इस साल के लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया है वो पहला ऐसा कंट्री, मतलब कि पहला अपनी वुमेन को भेजेगा जो स्पेस में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया अपनी पहली वुमेन को स्पेस में भेजने वाला है और उसका नाम क्या है, रायना बरनेवानी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिएगा और कंट्री का नाम याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया। आफ्टर ये जो सारी चीज़ें ना वो किसी ना किसी से हम सीख के भेजते हैं, जैसे कि इससे पहले 2019 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भेजा था। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन इनटू स्पेस, तो उसके बाद यहाँ पर सऊदी अरेबिया कुछ यहाँ पर चेंजेस कर रहा है। अब नाउ यहाँ पर सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि अब मैं पहले वुमेन को स्पेस में भेजूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रायना बरनावाई को यहाँ पर एक्चुअली चुना गया है, इनको भेजा जाएगा स्पेस में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया टू सेंड इट्स फर्स्ट वुमेन टू स्पेस। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।